हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। उसी गांव में संगीता नाम की एक लड़की भी रहा करती थी। उसके माँ पिताजी संगीता को हमेशा खुश रखना चाहते थे और उसकी हर ख्वाहिश को भी पूरा करते थे। संगीता के माता पिता बहुत ही ज्यादा अमीर थे। संगीता के पास पैसों की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो उदास रहा करती थी क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा सांवली थी। इसकी वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। साथ ही साथ स्कूल में उसका सभी बच्चे मजाक भी उड़ाया करते थे। अरे यह देखो, यह संगीता तो अभी भी काली ही है। ये तो गोरी बन ही नहीं पाई। इसकी माँ ने इसके लिए बहुत महंगे महंगे क्रीम लाए, पर यह काली की काली ही रह गई। आखिर कोयले को पाउडर कैसे बनाया जा सकता है ना? हाँ रेखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह बहुत ही ज्यादा काली है। हम सब कितने खूबसूरत हैं। मुझे लगता है इसकी शादी भी नहीं होगी। वैसे भी अब हमें चलना चाहिए। इसके सामने रहकर हम भी कहीं काले ना हो जाएं। सभी बच्चों की बातें सुनकर संगीता को बहुत बुरा लगता है और वह उदास होकर अपने घर की तरफ आ जाती है। संगीता की माँ उसको घर पर ही पढ़ाया करती थी, बस इसलिए ताकि संगीता का पढ़ाई खराब ना हो और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही एक दिन संगीता की माँ शहर की सबसे बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली को अपने घर पर बुलाती है। अरे ठीक है, मैं बहुत बड़ी ब्यूटी पार्लर की मालकिन हूँ और मुझे पता है कि लोगों को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं संगीता को एकदम से खूबसूरत बना दूंगी। ठीक है, अगर आप मेरी बेटी को खूबसूरत बना देती हो तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, बस आप मेरी बेटी को गोरी बना दीजिए। इसके बाद वह पार्लर वाली संगीता को मेकअप करने जाती है और उसका मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद भी संगीता बिल्कुल वैसी ही सांवली रह जाती है और ये सब देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को खूबसूरत नहीं बना पाई। मैंने बहुत सारा मेकअप ट्राई किया, पर आपकी बेटी खूबसूरत नहीं हो पाई। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलकर वह ब्यूटी पार्लर वाली वहां से चली जाती है। यह सब देखकर संगीता और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी संगीता अपनी माँ से कहती है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कभी भी खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी क्योंकि इतने लोग आए मुझे खूबसूरत बनाने के लिए, पर सभी ने हार मान लिया। आपने भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है माँ, पर कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैं जैसी भी हूँ, मुझे ऐसे ही आप रहने दीजिए माँ, प्लीज। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मैं कल शहर जाऊंगी और वहाँ से बहुत महंगी क्रीम लेकर आऊंगी जिसे लगाकर तुम खूबसूरत हो जाओगी बेटी। मैं कल ही जाऊंगी शहर से क्रीम लाने के लिए। तुम अभी चिंता मत करो। इसके बाद अगले ही दिन संगीता की माँ संगीता के लिए एक बहुत ही महंगा क्रीम लेकर आती है और संगीता को देते हुए कहती है, बेटी संगीता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्रीम लेकर आई हूँ। यह क्रीम बहुत महंगी है। यह तुम्हारे काले रंग को गोरे रंग में बदल देगा और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। माँ, अभी तक आपने जितने भी क्रीम लाकर मुझे दिए हैं सब बेकार हैं।
ना उसमें एक भी क्रीम काम आया। आप हर बार बस यही कहती हो कि इसे लगाने के बाद मैं सुंदर हो जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है माँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन है कि यह क्रीम जो है यह तुम्हें गोरा बनाने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि यह क्रीम मैंने बहुत महंगी ली है, पूरे 20,000 की। और मुझे यकीन है बेटी कि इस क्रीम को लगाते ही तुम गोरी हो जाओगी। मैं स्पेशली ये तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ, तुम इसे एक बार लगा कर तो देखो। संगीता अपनी माँ की बातें सुनकर उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, पर उसके बाद भी वह गोरी नहीं होती। अब तो संगीता को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वह जंगल में घूमने जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी उसके पास से जो पेड़ होता है, उस पेड़ से आवाज आती है। संगीता बेटी, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम इतना लेट क्यों रुकी हुई हो? देख रही हो ना, शाम हो चुकी है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारे माँ पिताजी चिंता करेंगे। नहीं पेड़ जी, मैं घर जाकर क्या करूंगी? क्योंकि जब भी मैं घर पर रहती हूँ तो मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होती है और वो कुछ न कुछ सोचती ही रहती है कि वो क्या करें कि मैं गोरी हो जाऊं। अब मुझे घर नहीं जाना है पेड़ जी, क्योंकि मुझे अपने काले रंग से बहुत परेशानी होने लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पता नहीं इस जीवन में मुझे कब छुटकारा मिलेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगीता, काले रंग से कुछ नहीं होता। तुम्हारा दिल साफ है ना? तुम एक अच्छी और ईमानदार लड़की हो। तुम्हें जिसे भी पसंद करना होगा वो खुद तुम्हें पसंद करेगा, ना कि तुम्हारे चेहरे को देखकर। अब जाओ और लेट मत करो। नहीं पेड़ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को मेरा दिल दिखता तो वह मुझसे दोस्ती कर लेता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पेड़ जी। मुझसे दोस्ती करना तो दूर, कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता है। मैं क्या करूं पेड़ जी? लोग बात भी करते हैं तो शक्ल देखकर, और मेरे से तो बात बहुत दूर की बात है पेड़ जी। मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। संगीता, मैं जानता हूँ तुम अपने सांवले रंग को लेकर बहुत परेशान हो। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं तुम्हें अपने पेड़ से एक जादुई नेल पॉलिश देता हूँ। यह जादुई नेल पॉलिश ही तुम्हें खूबसूरत बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। यह कोई आम नेल पॉलिश नहीं है, बल्कि मेरे जादुई पेड़ का जादुई नेल पॉलिश है। क्या? जादुई नेल पॉलिश? पेड़ जी, यह सब आप क्या बोल रहे हो? नेल पॉलिश लगाने के बाद मैं गोरी हो जाऊंगी? मैंने इतना सारा क्रीम ट्राई किया, पर मैं गोरी नहीं हुई। अब मैं यह नेल पॉलिश लगाकर गोरी हो जाऊंगी? कहीं आप भी तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना पेड़ जी? संगीता, भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सच में तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। यह लो, एक जादुई नेल पॉलिश। तुम इसे अपने नाखूनों पर लगाओ। जैसे ही तुम इसे अपने नाखूनों पर लगाओगी, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। इसके बाद लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे और तुम्हारे साथ दोस्ती भी करेंगे। यह जादुई नेल पॉलिश तुम्हें अलग अलग प्रकार के खाने को भी देगा, और साथ ही साथ यह तुम्हें नए नए ड्रेस भी देगा। पेड़ की बातें सुनकर संगीता खुश हो जाती है
और तुरंत ही वह नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है। जैसे ही वह नाखूनों पर वह नेल पॉलिश लगाती है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे वाह, मैं तो सच में गोरी हो गई। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर ये हकीकत है कि मैं गोरी हो गई हूँ? पेड़ जी, आज आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलिए पेड़ जी, अभी मैं चलती हूँ और अपने माँ पिताजी को सारी बात बताती हूँ। सच में आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका दिल बहुत बड़ा है पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर संगीता उस पेड़ का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता भी ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और मन ही मन उस पेड़ का धन्यवाद भी करते हैं। इसके बाद से संगीता कभी भी उदास नहीं होती और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना